आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ PTI का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा में मुजाहरे। लाहौर पुलिस ने सलमान अकरम राजा, लतीफ खोसा और हसन महमूद को हिरासत में ले लिया। मुल्तान और विहाड़ी से खवातीन कारकुरान समेत मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। भक्कर में रफीक नियाजी और MWM के जहीर अब्बास नकवी गिरफ्तार। विहाड़ी में दर्जन भर कारकुरान जेर हिरासत। शेखुपुरा से लाहौर जाने वाले काफिलों को पुलिस ने सगिया पुल पर रोक लिया। MPS तैयब राशिद सिंधु, उवैस उमर वर्क और सरफराज डोगर समेत कारकुरान को हिरासत में लिया गया। कंबर, शहदाद कोट, नौशर फिरोज, दादू लोरालई में भी मुजाहरे। PTI ने 23 मार्च को वफाकी दारुल हुकूमत में जलसा करने का ऐलान कर दिया। शेर अफजल मरवत कहते हैं बानी PTI कौम की तरफ देख रहे हैं। शेब शाही ने कहा 2 खानदान पिछले 40 साल से मुसल्लत हैं। इलेक्शन कमीशन सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। पेशावर में सरकारी सतह पर PTI का एहतजाज। PTI कारकुनान रिंग रोड कबूतर चौक पर जमा हुए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने खिताब में बानी PTI की फौरी रिहाई का मुतालबा दोहराया। कहा साइफर केस और इलेक्शन में मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए। आसिफ अली जरदारी ने मुल्क के 14वें सदर की हैसियत से हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सदर आसिफ अली जरदारी से हल्फ लिया। तकरीब में साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की खुसूसी शिरकत। बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ, इसाक डार, अयाज सादिक समेत दीगर शख्सियात भी शरीक हुए। हल्फ बर्दारी के बाद सदर आसिफ अली जरदारी की तैनाती का फरमान पढ़ाया गया और उनकी इजाजत से तकरीब का अख्ताम किया गया। चीनी सदर की आसिफ अली जरदारी को दूसरी मर्तबा सदर बनने पर मुबारकबाद। शी जिनपिंग ने कहा मुख्तलिफ शोबों में अमली ताउन आगे बढ़ाने के लिए सदर जरदारी के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। पाक चीन दोस्ती अवाम का कीमती खजाना है। दोनों मुल्क अच्छे पड़ोसी, दोस्त, शराकतदार और भाई हैं। दोनों मुमालिक ने CPEC की तामीर में अहम नताइज हासिल किए हैं। वफाकी काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत मुकम्मल। वफाकी काबीना की हल्फ बर्दारी कल शाम 4 बजे होगी। ज़राए के मुताबिक इसाक डार को वजारत खारजा का कलमदान मिलेगा। जलील अब्बास जलानी मुआविन खुसूसी खारजा होंगे। अता तारड़ को वजीर इत्तलात और ख्वाजा आसिफ को वजारत दिफा का कलमदान मिलने का इम्कान। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब होंगे। शमशाद अख्तर मुआविन खुसूसी बराए खजाना होंगी। मोहसिन नकवी मुशीर दाखिला और फवाद हसन फवाद को अहम जिम्मेदारियाँ मिलने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान मुकर्रर कर दिए। चारों सूबों में मुताल्लिका सूबाई इलेक्शन कमिश्नर आरोज मुकर्रर। पंजाब और सिंध से एक अक़लियती नशिस्त पर भी इंतखाब होगा। इस्लामाबाद की एक जनरल, एक टेक्नोक्रेट नशिस्त पर इंतखाब होगा। गुजरात में PTI को धचका। NA 62 से कामयाब PTI के हिमायत याफ्ता MNA चौधरी मोहम्मद इलियास मुस्लिम लीग काफ में शामिल हो गए। काफ लीग अरकान की तादाद 4 हो गई। कुलदार में ताजिर रहनुमा के कत्ल और घर में डाके के खिलाफ कौमी शाहरा पर लाश रख कर धरना। जिला इंतजामिया ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर कई घंटे बाद धरना खत्म करा दिया। पुलिस के मुताबिक 1 दर्जन के करीब मुसल्लह अफराद ने घर में घुसकर अहले खाना को यरगमाल बनाया। नकदी और जेवरात लूट लिए। मुजाहिमत पर ताजिर अली हसन मोहम्मद को गोली मारकर कत्ल कर दिया। पेशावर में बोर्ड बाजार के करीब धमाका। 2 मुबैना दहशतगर्द हलाक, 1 जख्मी हो गया। CDD के मुताबिक मुल्ज़मान की शनाख्त मोहम्मद सलमान और आमिर के नामों से हो गई। जख्मी दहशतगर्द का नाम उस्मान है। तीनों मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्द 5 किलो बारूदी मवाद लेकर हदफ तक जा रहे थे कि रास्ते में धमाका हो गया। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक दीर से था। पेशावर में आर्जी तौर पर रिहाइश पजीर थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मजम्मत, कहा शुक्र है बड़े नुकसान से बच गए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पुलिस से धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली।
सऊदी अरब में रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। सऊदी सुप्रीम कोर्ट का ऐलान, खलीजी ममालिक में भी कल पहला रोजा होगा। पाकिस्तान में पहला रोजा मंगल को होने का इम्कान। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। माह रमजान से पहले महंगाई का तूफान, शहरी परेशान। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और लीमू की कीमतों में होशरुबा इजाफा। सस्ते बाजार भी सिर्फ नाम के सस्ते। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में सब्जी और फल फरोशों की कीमतों पर मनमानी। खैरपुर में मुनाफाखोरों ने खजूर की कीमतें बढ़ा दी। अशिया खुरनोश की कीमतें सुनकर अवाम फट पड़े। फौरी रिलीफ का मुतालबा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रमजान रिलीफ पैकेज का हुजूम 7.5 अरब से बढ़ाकर 12.5 अरब कर दिया। वजीर आजम के रिलीफ पैकेज का दायरा कार भी मजीद वसी करने की हिदायत। यूटिलिटी स्टोर्स और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ साथ मोबाइल यूनिट भी सस्ते दामों और खाने पीने की अशिया फराहम करेंगे। रमजान में अवाम के रिलीफ के लिए कोई रुकावट या गफलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान, कहा अवाम को कतारों में नहीं लगने देंगे। रमजान पैकेज से मुतालिक जिला स्कोर कार्ड बनाया जाएगा। खिलाफ वर्जी की सूरत में नंबर्स कम होंगे। मरियम नवाज का सूबाई मॉडल रमजान बाजार कंट्रोल रूम जाकर मॉनिटरिंग का जायजा। गजा में इजरायली मजालिम जारी। 24 घंटों में इजरायली हमलों में 82 फलस्तीनी शहीद। अलशाती पना गुज़ीन कैंप, खान यूनिस और दीर अल बला में फलस्तीनी शहरियों को निशाना बनाया गया। शुमाली गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत से एक और खातून दम तोड़ गई। अमवात 24 हो गई। 7 अक्टूबर से अब तक इजरायली हमलों में 30,960 शहीद और 72,524 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। हमास की जवाबी कार्रवाइयाँ, एक और इजरायली मेजर हलाक। तर्जुमान इजरायली फौज का कहना है कि रमजान से कबल जंग बंदी के इम्कानात खत्म हो गए। गजा में इजरायली फौज की तादाद बढ़ा रहे हैं। रमजानुल मुबारक के 27वें दिन हमने मुल्क भर से अमरीकी सफारत खाने के तरफ दोबारा आना है और मिलियन 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 लोगों को साथ लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जमात इस्लामी ने 27 रमजान को मिलियन मार्च का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में गजा मार्च से खिताब में सिराजुल हक ने कहा कि चारों तरफ मुल्क लूटने वाले बैठे हैं। असम्बली इजलासों में गजा का कोई जिक्र नहीं होता। पार्लियामेंट में बेजान करारदातें पास की जाती हैं। अमरीकी सिफारत खानों पर मिलियन लोगों के साथ आएंगे। मैं बलूचिस्तान के लोगों के बिहाफ पे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का, उनके लोगों का, खादिमुन हरमैन शरीफैन के और मोहम्मद बिन सलमान किंग के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पे सऊदी हुकूमत का। सऊदी अरब की गवादर के बारिश मुतासरीन के लिए इमदाद। सऊदी सफ़ीर की वज़ीर आला बलूचिस्तान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी भाइयों की भरपूर मदद करेंगे। सरफराज बुख्ती ने कहा गवादर में तूफ़ानी बारिशों के मुतासरीन की बहाली के लिए कोशा हैं। वफाकी हुकूमत ने आते ही गवादर के लोगों को रिलीफ देना शुरू कर दिया है। हर मछेरे के नुकसान का अजाला करेंगे। PSL 9 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सनसनीखेज मुकाबले में मुल्तान सुल्तान्स को हराकर प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स का 229 रन का हदफ 7 विकेटों पर हासिल किया। कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स आमने सामने। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी के बाद मौसम खुशगवार। सयाहों ने हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज होने के लिए बुलंद सयाहती मकामात का रुख कर लिया। कागान वैली में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। आसमान पर बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी। शोगरान रोड ट्रैफिक के लिए बहाल। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। सदर, गुरु मंदिर, लियाकताबाद में बूंदाबांदी। नॉर्थ कराची, सरजानी टाउन, गुलशन मेमार में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया।